हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल अंश निकालने के लिए हमने एक सामने एग्जाम्पल्स रख रखा है और इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए और बहुत ही सिंपल है। देखने में कठिन हो सकता है, समझने में कठिन हो सकता है, बट वाकई में बहुत ही इजी प्रश्न है ये। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने एक फिगर हमने बना दिया है। क्वेश्चन में लिखा था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, कार्बन और टेट्राक्लोराइड मीन्स 4 बार क्लोराइड, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन घुली हुई है। क्या घुली हुई है? बेंजीन घुली हुई है। लेकिन कितनी घुली हुई है? कहता है 30 द्रव्यमान प्रतिशत। ओनली इतना लिखा हुआ है, 30 द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन 30 द्रव्यमान प्रतिशत घुली है और बेंजीन के मोल अंश ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न है। तो हम जानते हैं मोल अंश निकालने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। एक्स बेंजीन यानी जीटा जो राइट है बेंजीन के मोल अंश, और फार्मूले में NB यानी बेंजीन के मोल, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके भी मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर राइट करते हैं और नीचे सॉल्यूशन में कुल मोलों की संख्या राइट कर देते हैं। तो ऊपर NB क्या है? बेंजीन के मोलों की संख्या, और बटे नीचे NB यानी बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस N और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या, कैपिटल N लिख दिया गया है। यानी CCl4 के मोलों की संख्या, NB के मोलों की संख्या, दोनों को ऐड कर देना है और ऊपर NB रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन NB बेंजीन के मोलों की संख्या है, बेंजीन के मोलों की संख्या फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यानी बेंजीन के मोलों की संख्या यानी NB इक्वल, N क्या है? मोलों की संख्या है, B क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। अच्छा, ग्राम में मात्रा क्या है बेंजीन की, वो हम क्वेश्चन में पाएंगे। लिखा हुआ है 30 द्रव्यमान प्रतिशत, मीन्स 100 ग्राम में 30 ग्राम, क्योंकि 100 में अगर 30 नंबर पा जाओ तो 30% हो गया। इसी तरीके से 30 द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, इसका मतलब 100 ग्राम में 30 ग्राम, 100 ग्राम में 30 ग्राम। जी हाँ, 100 ग्राम विलयन में से 30 ग्राम विलेय यानी आपका बेंजीन घुला है। तो चलिए 30 ग्राम बेंजीन हमको मिल चुका है। 30 ग्राम बेंजीन मिला और बेंजीन का अणुभार 78 होता है, 78 मॉलिक्यूलर वेट। हम यहाँ साइड में आपको ये भी दिखाई देते हैं, समझा देते हैं। C6H6 बेंजीन का फार्मूला है और इसमें कार्बन का एटॉमिक वेट देखिए 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। 6 टाइम कार्बन है, 12 छंग 72 ये हो जाएंगे। 6 टाइम हाइड्रोजन है, 1 × 6 करेंगे तो 6 हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, 6 बार है तो 6 हो जाएंगे टोटल। अब 72 6 78 हो जाएंगे। इस तरीके से 30/78 कर देंगे, भाग दे देंगे, 0.38 आ जाएगा। बेंजीन के मोलों की संख्या हमारी 0.38 आ गया। अब हमें क्योंकि फार्मूले में देखिए बेंजीन के मोलों के साथ साथ जब हम Na यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या निकालेंगे तभी हमें इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों को भी सेम एज इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए NCT लिखा है मैंने, N मोलों की संख्या, CT कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्राम में मात्रा 70 ग्राम बटे अणुभार इसका 154। अणुभार कैसे आया जो बगल में देख लीजिए। CCl4 C कार्बन परमाणु भार 12 होता है और क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है 35.5 होता है। 35.5 और ये 4 टाइम है तो 35.5 35.5 35.5 इस तरीके से 4 टाइम ऐड करोगे तो 71 मिल करके यानी 35 दूनी 70 1 71, 2 बार टाइम 71 करके टोटल 154 आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और 154 का जब भाग देंगे 70 में तो 0.45 आ गया। अच्छा, ये 70 कहाँ से आया? ये एक्चुअल में क्या है आपको अभी बताया है। ग्राम में मात्रा बेंजीन की 30 ग्राम थी तो 100 ग्राम विलयन में, क्योंकि 30 द्रव्यमान प्रतिशत था यानी 100 ग्राम में 30 ग्राम, तो जब 100 ग्राम में 30 ग्राम विलेय पदार्थ बेंजीन है तो 70 ग्राम बचा
विलायक, क्योंकि विलायक और विलेय मिलके 100 ग्राम विलयन हो जाएगा। तो इस तरीके से विलायक हमारा 70 ग्राम आपको मिल गए कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था हमारे मोलों की संख्या कैलकुलेशन। अब हम बात करते हैं इस फार्मूले को रख करके, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए x बेंजीन के मोलों की संख्या निकालने के लिए बेंजीन के मोल ऊपर रखे गए 0.38 और नीचे बेंजीन के मोलों की संख्या और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या, ठीक है। और इस तरीके से इन दोनों को नीचे पहले ऐड कर लेंगे, जो प्लस में है तो 0.83 आ जाएगा और ऊपर है 0.38 और नीचे है 0.83, डिवाइड कर देंगे 0.545, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी बेंजीन के मोल अंश या बेंजीन के मोल प्रभाज हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वक्त मिलने पर हम इसी वीडियो को हम या इसी तरीके के जो वीडियो हैं हम इनको ऑलरेडी वीडियो में हम भी फ्रंट में आएंगे। एक्चुअल में अभी हम सिर्फ रिकॉर्ड करके दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बन पा रहा है कि हम उसमें सामने आ सके, लेकिन फिर भी आपको 2 बार वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना बोला था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में बेंजीन 30 द्रव्यमान प्रतिशत घुला है और बेंजीन के मोलों की संख्या मोल अंश निकालने थे। तो ये देखिए बेंजीन के मोलों की संख्या, मतलब बेंजीन की द्रव्यमान जो है 30 ग्राम हम मान लेंगे, क्योंकि 100 ग्राम का परसेंटेज होता है 100 में से 30, तो 100 में 30 यानी 100 ग्राम में 30 ग्राम, और हमने 70 ग्राम विलायक निकाल लिया। क्वेश्चन से ही हमें आंसर को क्लियर करना है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो आपके काम की ज़रूर है। इंटरमीडिएट के क्लास के स्टूडेंट ज़रूर देखें। थैंक यू।